हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। जैसा कि आप जानते हैं, हम सी जी टेट 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट के यानी प्राइमरी स्कूल है ना, क्लास 1 से लेकर के 5 तक के है ना, सी जी सेट का जो क्वेश्चन होता है सी जी टेट का, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हिंदी वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक वीडियो पार्ट 1 में करके पहले सॉल्व करके अपलोड किया जा चुका है। यह पार्ट 2 है ना। एक ही वीडियो में नहीं आ पा रहा था, बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए 2 भाग में बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें सॉल्व करते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, सुनने की निहित क्षमताओं में कौन सी क्रिया शामिल रहती है। सुनने की निहित क्षमताओं में, ठीक है, सुनने की जो क्षमता होती है उसमें कौन सी क्रिया शामिल रहती है। स्मृति की सक्रियता, अर्थ की रचना, बीच में टोकने पर नियंत्रण, या उपर्युक्त तीनों। ठीक है, तो देखिए स्पष्ट है कि उपर्युक्त तीनों ही होगा, है ना। सुनने की जो क्षमता है उसमें कौन सी क्रिया शामिल रहती है। तो स्मृति जो है आपका सक्रिय होना चाहिए। सुन रहे हैं आप कोई भी बात को तो आपका ध्यान लगा होना चाहिए, आपका स्मरण शक्ति जो है ना, स्मृति, मस्तिष्क, वो सक्रिय होना चाहिए। अर्थ की रचना करना चाहिए, है ना। आप जो उससे जो समझ रहे हैं उसका अर्थ जो समझ रहे हैं उसकी रचना करना चाहिए। बीच में टोकने पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, बीच में फटाक से मत टोक दीजिएगा, ऐसा मतलब उस पर नियंत्रण होना चाहिए। कम से कम टोकने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, उल्लंघन का संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा। उत प्लस लंघन, ठीक है, तो यही तो होगा। उत धन लंघन, ठीक है। उल्लंघन ये तो नहीं होगा। उतः धन लंघन ये भी नहीं होगा। उत और लंघन पूरा का त नहीं होगा, ये आधा ता होगा, यानी उत प्लस लंघन, है ना। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनिए। उपसर्ग वाले, है ना, ऐसा वर्ग चुनना है जिसमें उपसर्ग उपसर्ग लगे हुए हों। ठीक है, ऐसे शब्दों को चुनना है, ठीक है, जिसमें उपसर्ग उपसर्ग लगे हों सभी में। ठीक है, ऐसा सही वर्ग चुनना है। देखिए, अवज्ञा, ठीक है, अवज्ञा में तो अवज्ञा है ना, अवज्ञा है ना, इसमें लगा हुआ है ठीक है, उपसर्ग। बट शक्ति में नहीं लगा हुआ है। भिक्षुक में लगा हुआ है बट शक्ति में नहीं लगा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। लड़ाई, है ना, आई में तो लगा हुआ है। परिजन, है ना, और सर्प, सर्प में नहीं लगा है ना, सर्प में कहाँ लगा है। ठीक है, पूछ रहा है ना इसमें कि उपसर्ग लगा हुआ हो, है ना, जो पहले में लगा हो। ठीक है, वाक्य शब्द के पहले में जो लगता है उप या अ या न, इस प्रकार से लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, उपवन, ठीक है, उप में लगा हुआ है। ठीक है, बचैया, है ना, बचाने वाला, बच अय्या, फिर एकता इसमें तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया गलत, और सही उत्तर है ऑप्शन अवज्ञा, अवज्ञा। ठीक है, अ में लगा हुआ है, उपवन में लगा है अपरी, परिजन, है ना, तो परी उपसर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेहनत कोई करे लाभ कोई और उठाए, भावार्थ को बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है ना। ऐसी लोकोक्ति जिसमें यह भावार्थ हो कि मेहनत कोई और करे और उसका फल कोई और किसी और को मिले। ठीक है, तो एक अनार 100 बीमार, यह तो नहीं हो सकता। ठीक है, अंधा पीसे कुत्ता खाए, यह है सही, क्योंकि अंधा पीस रहा है लेकिन उसका जो मेहनत है उसका फल किसको मिल रहा है, कुत्ते को मिल रहा है, कुत्ता खाते जा रहा है। ठीक है, तो अंधा पीसे कुत्ता खाए, है ना, यानी मेहनत कोई और करे उसका फल किसी और को मिले। ठीक है, बाकी ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौट कर आया हुआ के लिए शब्द है। लौट कर आया हुआ, है ना, वापस आया हुआ। ठीक है, अतिथि तो जिसके आने की कोई तिथि ना हो तो यह हो नहीं सकता। आगत मतलब आगे आया हुआ। ठीक है, तो इसका भी ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और प्रत्यागत, है ना, यह है सही उत्तर। प्रत्यागत मतलब लौट कर आया हुआ, पहले गया फिर आया हुआ, प्रत्यागत, है ना, प्रत्यागत। ठीक है, अनागत तो आया ही नहीं है, तो इसका ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन सी, प्रत्यागत। ठीक है, प्रत्यागत जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है ना। यह वाक्य जो है निम्नांकित में किस प्रकार का वाक्य है? संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक रहती है, एक दूसरे के साथ व्यवहार करती है और जाति द्वेष अब धीरे धीरे घटता जा रहा है। ठीक है, तो यह किस प्रकार का है? साधारण वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, पहले में बोल रहा है, पहला इस तरफ यहाँ तक बोला गया है, संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है। ठीक है, लेकिन इसके बाद और है, यानी संयोजक चिन्ह लगा हुआ है, संयोजक शब्द लगा हुआ है, उसके बाद फिर अलग से है, जाति देश क्रमशः घटता जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? ठीक है, सी है ना, यानी कि संयुक्त वाक्य। दो वाक्यों का मेल है, संयुक्त रूप से है, यहाँ से एक वाक्य है और के बाद जाति देश क्रमशः घटता जाता है, यानी संयुक्त वाक्य। ठीक है, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को कहते हैं? संज्ञा से या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया या सकर्मक क्रिया या नाम धातु या प्रयुक्त में से कोई नहीं। संज्ञा या विशेषण से पूछा जा रहा है ना, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, संज्ञा से या विशेषण से, प्रेरणार्थक या सकर्मक या नाम धातु, तो इसका सही उत्तर है नाम धातु। ठीक है, नाम धातु क्रिया बोला जाता है जो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया होती है, उसको संज्ञा से या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या बोला जाता है? नाम धातु क्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर चार वाक्य दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से कौन जो है भाववाचक संज्ञा है? पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है। ठीक है, छोटा नागपुर में लोहे के भंडार हैं, कमरे में 4 खिड़कियां हैं, यह भवन की सजावट अच्छी है। निम्न, ठीक है, सॉरी भवन की सजावट अच्छी है। ठीक है, यह एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भवन की सजावट अच्छी है, भाव है ना, भाव से संबंधित है ना, तो भवन की सजावट जो है अच्छी है, यहाँ अच्छा अच्छा भाव, जो भाव आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए भवन की सजावट अच्छी है इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हिंदी वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे इंग्लिश वाले पार्ट को। तो कोई भी सजेशन हो, कुछ बताना चाहते हो या कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।